हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं एक मॉडल वर्ब ऑट टू। OUGHT ऑट टू। काफ़ी बच्चे इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको आउट टू बोलते हैं, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ऑट टू। फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंग्लिश में ये ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी इन जनरल ऑल ओवर वर्ल्ड इसका प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है, बट फिर भी नॉलेज के आधार पर हमें ये आना चाहिए। इसके अलावा बुक्स में, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में और बोलचाल में भी हमें ये सुनने को मिल जाता है, इसलिए हमें इसे समझना ज़रूरी है। जैसे आप शुड का प्रयोग करते हैं और आप कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो उसमें शुड मॉडल आता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जहाँ जहाँ शुड आता है वहाँ वहाँ आप ऑट टू भी लगा सकते हो। बट ख़ास तौर पे जब आप कोई मोरल एडवाइस देते हो, जब आप कोई नैतिक सलाह देते हो, तो उसमें शुड की जगह ऑट टू का प्रयोग ज़्यादा पॉपुलर है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इस बात को समझते हैं। जैसे यू ऑट टू हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड इन नीड। अब यदि अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो मॉडल्स के अंदर एक बात लगभग हर वीडियो में हमने कही है कि मॉडल्स के साथ यदि पास्ट की बात करनी होती है तो उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त की ज़रूरत के समय मदद करनी चाहिए थी, तो हम कैसे बोलेंगे? यू ऑट टू हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड इन नीड। यहाँ पे शुड भी आ सकता है, यू शुड हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड इन नीड, और ऑट टू भी आ सकता है। ज़रूरत के समय दोस्त की मदद करना एक नैतिकता की बात है, एक मोरल ऑब्लिगेशन की बात है, इसीलिए ऑट टू एक बेहतर चॉइस है शुड के मुकाबले। ये तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम उसकी मदद करते, पर तुमने नहीं की। यू ऑट टू हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड इन नीड। तुम्हें तुम्हारे दोस्त की ज़रूरत के समय मदद करनी चाहिए थी। वी ऑट टू ओबे अवर पेरेंट्स। हमें हमारे माता पिता की बात की आज्ञा माननी चाहिए। हमें हमारे माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि ये नैतिकता की बात है, मोरल ऑब्लिगेशन है। यू ऑट नॉट टू हैव ईटन दैट पीस ऑफ केक। तुम्हें वह केक का टुकड़ा नहीं खाना चाहिए था। आई रिजर्व्ड इट फॉर ग्रैंड माँ। मैंने दादी के लिए रखा था और तुम खा गए। कितनी गलत बात है, ये तो नैतिकता के हिसाब से ठीक नहीं हुआ। यू ऑट नॉट टू हैव बीन सो रूड टू योर ग्रैंडफादर। तुम्हें अपने दादाजी के प्रति इतना रूड, इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे फिर से पास्ट का सेंटेंस बना है, इसलिए ऑट टू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई है। होने को बी बोलते हैं और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। नेक्स्ट है यू ऑट टू बी काइंडर टू एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। तुम्हें जानवरों और कीड़े मकोड़ों के प्रति दयालु होना चाहिए, क्योंकि ये मोरलिटी की बात है, नैतिकता की बात है। दे ऑट टू एपोलोजाइज टू देयर पेरेंट्स। उनको अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने गलत किया है। और अगर पास्ट में बनाऊँ तो दे ऑट टू हैव अपोलोजाइज्ड टू देयर पेरेंट्स। उनको अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, बट उन्होंने नहीं मांगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू ऑट नॉट टू हैव सैड दैट अबाउट हिज मदर। तुम्हें उसकी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये बात नैतिकता के हिसाब से सही नहीं है कि आप उसकी मम्मी के बारे में ऐसा कहते। यू ऑट टू हैव हेल्प द नीडी। तुम्हें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए थी। राइट, ऑट टू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। मेडिसिन ऑट टू बी फ्री फॉर द पुअर। दवाइयाँ गरीबों के लिए मुफ्त होनी चाहिए। यही नैतिकता की दृष्टि से सही है। तो मैंने आपको क्या बताया? शुड और ऑट टू एक ही हैं। ऑट टू ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी ऑल ओवर ये इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है। साथ ही में जब नैतिकता की बात आती है, मोरल ऑब्लिगेशन की बात आती है, तो ऑट टू शुड से बेहतर है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और कुछ एग्जाम्पल्स ऑट टू के बना के बताएं। थैंक यू सो मच।